चलिए लास्ट सवाल है, लास्ट जवाब के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। पूर्वांचल के ब्राह्मण इस बार किसके साथ जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूर्वांचल के ब्राह्मण इस समय हमने सुना कि आप उधर भी प्रचार में गए थे। देखिए, कहने का मतलब ये है, किसी महापुरुष ने कहा है। नौगढ़ कचहरी में मौजूद हैं आज कुशल तिवारी जी का पर्चा दाखिला था। ऐसे में हम जब चुनाव कवर कर रहे हैं तो ये भाई साहब मिले। ये भाई साहब सबसे अलग दिखे हमें, इसलिए हम इन्हीं कैमरे के सामने लाए। क्या नाम पड़ेगा? जय श्री परशुराम हर हर महादेव शंभु बंधुओं। मेरा नाम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश मई त्रिपाठी। परशुराम भक्त हैं, इसलिए प्रेम से फरसा बाबा लोग कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा सवाल, कहा जाता है ब्राह्मण बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका। ऐसे में ब्राह्मण समाज इस बार किसके साथ जा रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज सनातन प्रेमी होता है और ये भारतीय जनता पार्टी जो है, कुछ जो भी पदाधिकारी लोग हैं, इनको पार्टी का चुनाव करना चाहिए कि हमारे पार्टी के योग्य लायक है कौन। अब आपके देखिए डुमरियागंज का जो लोकसभा का सीट जो चुनाव जो किए हैं, प्रत्याशी एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, तो ये किसी नौजवान नवयुवक को टिकट देना चाहिए। इसलिए मैं जो है ब्राह्मण शिरोमणि भीष्म शंकर तिवारी कुशल तिवारी की जो है सपोर्ट में डुमरियागंज में आया हूँ। जब हम लोगों से बात किया तो लोगों ने एक सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है डुमरिया लोकसभा में, कहा कि भाई जो ज़्यादा बस्ता भर के माल देगा टिकट तो उसी को मिलेगा, तो कहाँ से नौजवान आगे बढ़ेगा? बात आपकी सही है, क्योंकि कहा गया कि कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो इता तुम पाई। अब इस भारतीय जनता पार्टी जो पहले थी वो अब नहीं रह गई। अभी आप देखिए कि कौन कौन से पार्टियों का गठबंधन हुआ है। जो पार्टी के लोग हमारे भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पर गलत टिप्पणी करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को शरण दे रखी है। पहले बीजेपी आई थी तो कुछ दूसरा नारा था, इस बार आज सीधे कर रही 400 पार आप कर रहे हैं, उसमें बदलाव नहीं हो रहा और आगे बढ़ रही है। आगे आप न कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? वो खुद बड़े बड़े मंचों से संबोधन कर रहे हैं, कहना 400 इस पार और 80 लोकसभा सीट हम उत्तर प्रदेश से जीत रहे हैं। देखिए, अपने मुँह में मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं को करना। वो जो कह रही हैं उनको कहने दीजिए। चुनाव आपके सामने है, परिणाम सामने आपको दिख जाएगा। डुमरियागंज में क्या माहौल है बताइए? देखिए, डुमरियागंज का माहौल यही है कि यहाँ की जनता कुछ परिवर्तन देखना चाहती थी और लगभग 4 बार से ही जगदम्बिका पाल जी को ही ये लोग टिकट क्यों दे रहे हैं? आखिर में और भी तो लोग यहाँ पर होंगे जो उनको टिकट देना चाहिए। अच्छा बाबा जी, हमें बताइए, हमेशा आप सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे, इस बात को मानते हैं आप? जी जी जी, जी। इसके पहले हमने सुना कि आप उधर भी प्रचार में गए थे। देखिए, कहने का मतलब ये है, किसी महापुरुष ने कहा है, जब जागो तभी सवेरा। अब हमारे जो एक हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अब उनसे उनका क्या तालमेल है? उनकी पार्टी से हम परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने हमको जोर जबरदस्ती से वहाँ तक लेते गए, कहा कि उनके यहाँ जाएंगे नहीं, जो है हम चलना कुशल तिवारी जी के पास। मान लीजिए आप आज यहाँ हैं, फिर कल कहेंगे कि वो बुलाएं, फिर प्रचार में चलेंगे, इसका क्या गारंटी है? गारंटी इसका यही है कि हम पार्टी को नहीं देखे हैं, हम प्रत्याशी को देखते हैं। जहाँ से प्रत्याशी मेरा ब्राह्मण शिरोमणि रहेगा, परशुराम का वंशज होगा, वहाँ डंके की चोट पर हम उसके साथ रहेंगे। क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण कुल के कुलगुरु भगवान परशुराम जी हैं, जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है तब उनको वो जो है लोगों का नरसंहार किए हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहेंगे कि नौजवानों को मौका दीजिए। आप देखिए, बहुत जगह टिकट क्या है पुराने प्रत्याशी को, आखिर में जगदम्बिका पाल जी के अंदर क्या है कि 4 बार से केवल उन्हीं को टिकट दे रहे हैं? क्या ये सिद्धार्थनगर की धरती पर जो है और कोई उनको नहीं दिख रहा है? जो है कोई जो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, उसको टिकट दिया जाए? वो जो है अस्वस्थ चल रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब मौका किसी और को देना चाहिए। अभी देखिए, आपके सामने की बात है, देवरियागंज का जो सीट था, अभी जो है डॉक्टर देवरिया का जो है डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी जी का, उनका टिकट काट करके शशांक त्रिपाठी को दिए हैं। आखिर क्यों दिए हैं? ऐसे उनको यहाँ पर भी बदलाव करना चाहिए। बस्ता पर सवाल नहीं उठता है? बस्ता पर बहुत सवाल उठता है, लेकिन हम देखिए संत महात्मा
आदमी हैं, हम गलत टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। बस हाँ आपसे यही कहेंगे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। अच्छा आप किसका अपना समर्थन दे रहे हैं? हम तो यहाँ बम बम शंकर जय भीष्म शंकर, हम जो है भाई पंडित स्वर्गीय हरसंग तिवारी जी के शिष्य रहे हैं और हमारे वो अभिभावक रहे हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ आजीवन रहेंगे। और जहाँ से भी किसी पार्टी से कोई भी अगर ब्राह्मण रहेगा तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे। चलिए लास्ट सवाल है, लास्ट जवाब के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। पूर्वांचल के ब्राह्मण इस बार किसके साथ जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूर्वांचल के ब्राह्मण इस समय प्रत्याशी को देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी योग्य है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, ब्राह्मण उसका सपोर्ट कर रहे हैं। कहा है कि ब्राह्मण सदैव कहते हैं कि जो सनातन धर्म का धरोहर का काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। अब देखिए हमारे गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला जी हैं, हम उनके साथ स्टैंड रहेंगे। देवरिया के सनातन त्रिपाठी हैं, उनके साथ हम रहेंगे, क्योंकि वो योग्य हैं, नौजवान हैं। प्रत्याशी की योग्यता देख के उनके साथ चलने का हम पार्टी से क्या मतलब, हमारे सुख दुख में हमारे जो प्रत्याशी हमारे काम में आएंगे। पार्टी की क्या जरूरत है?